नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस.के. सिंह और स्वास्थ्य पे चर्चा सीरीज़ की मेरी ये पहली वीडियो है। अभी आपने देखा कि मैं चुनाव पे चर्चा को लेकर वीडियोज़ अपलोड कर रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनके अनुसार मुझे लगता है कि इस समय चुनाव पे चर्चा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य पे चर्चा करें, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम चुनाव की बात कर सकते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं या फिर कहीं पर जॉब कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं उनके अनुसार स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अभी हम कोरोना से निपटे नहीं थे कि एक दूसरी घातक बीमारी ने एंट्री कर दी और इंडिया के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे केसेस उसके आ रहे हैं। और ये बीमारी कई मामलों में तो कोरोना से भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो उसके दांत गिर सकते हैं, उसके जबड़े को रिप्लेस करना पड़ सकता है। अगर ये बीमारी आँखों में चली जाए तो अंधापन पैदा कर देती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, ऑपरेशन करके कई बार आँख को निकालना पड़ता है। और अगर एडवांस केसेस में ये बीमारी ब्रेन में चली जाए, दिमाग में चली जाए, तो भाई फिर उस कंडीशन में उस मरीज़ को बचाना लगभग नामुमकिन है। उस स्थिति में ये बीमारी प्राणघातक सिद्ध होती है, फेटल सिद्ध होती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये बीमारी है क्या। वैसे तो मेरे चैनल पर वीडियोस देखने वाले सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट रखते हैं, लेकिन भाई मैं भी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। इसलिए मेरा भी ये ड्यूटी है कि मैं भी आपके स्वास्थ्य की चिंता करूं, मैं भी अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है कि ये नॉलेज आने वाले समय में आपके किसी डियर वन के कहीं थोड़ा बहुत काम में आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्या नाम है इस बीमारी का। तो भाई ये बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको जनरली हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी है क्या, इसको ब्लैक फंगस ही क्यों कहते हैं। भाई इसको वाइट फंगस, रेड फंगस, ग्रीन फंगस भी तो कह सकते थे, लेकिन कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है। तीसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी हो जाए, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ब्लैक फंगस बीमारी हुई है। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं, क्या क्या तरीके अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और पांचवी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये ब्लैक फंगस हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, क्या घर पे रहकर भी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये बात मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा निवेदन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन को टच करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और भाई अगर वीडियो में दी गई नॉलेज आपको पसंद आई है, जानकारी आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है कि म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसका वायरस एनवायरनमेंट में होता है और ये 3 तरह के लोगों को अपना शिकार बनाती है। पहला तो वो जो व्यक्ति अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं, या फिर ठीक होने की कंडीशन में हैं। और कोरोना से ठीक होने वाले भी वो पेशेंट जिनके इलाज के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है। भाई जब किसी व्यक्ति को कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण होते हैं तो उसको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके लंग्स, उसके फेफड़े बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट है, ये कोरोना के लिए एक वंडर ट्रीटमेंट माना जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ये कोरोना को तो ठीक कर देता है, बट ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को और कमज़ोर कर देता है। अब आप कहोगे कि ये तो आप उल्टी बात बता रहे हो, क्योंकि कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए तो इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ती है, ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे कि इम्यूनिटी और ज़्यादा मजबूत हो, और आप इम्यूनिटी कमज़ोर होने की बात कर रहे हो। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है भाई, और वो रीज़न ये है
कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट के दौरान व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और जब किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ता है तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये ट्रीटमेंट व्यक्ति की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। अब दूसरा, ये उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शुगर का पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और तीसरा, ये उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जिनको ना तो कोरोना है, ना वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन किसी अन्य कारण से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत वीक है। अब बात आती है कि इसको ब्लैक फंगस ही क्यों कहा जाता है। तो भाई इसके पीछे रीज़न ये है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस बॉडी के जिस भी पार्ट में अपनी ग्रोथ करती है तो उतने पार्ट की जो धमनियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देती है और उतने हिस्से में गैंग्रीन हो जाता है, अर्थात वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबी हो जा रही है और लंबी वीडियो देखना आप पसंद करते नहीं हो, इसलिए इस वीडियो को मैं आज यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। कल फिर से यहीं से वीडियो को रिज्यूम करेंगे और जो बातें आज की वीडियो में मैं आपसे नहीं बता सका वो कल की वीडियो में मैं बताऊँगा। जैसे कि ये बीमारी मनुष्य के शरीर में एंट्री कैसे करती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के उपाय क्या हैं और अगर किसी को हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो कल मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।